हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स, मतलब बहुत सारी इम्पॉर्टेंट ऐसे इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं जिसे एग्जाम सेंटर जाने से पहले आपको कंपल्सरीली देख लेना जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं देखते हैं तो आई गेस आप बहुत सारी चीज़ों को मिस करने वाले हैं और हो सकता है कि शायद आपको बाद में प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ सकता है। ऐसे ही रेगुलर सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। अगर आप इन सभी को रेगुलर बेसिस पे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि रेगुलर बेसिस पे जब भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट ऐसे सेशंस अपलोड किए जाते हैं तो आपको टाइमली उनका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ क्लास 6th एंट्रेंस और क्लास 9th एंट्रेंस दोनों के लिए साइड बाय साइड। जो इन्फॉर्मेशन दोनों में कॉमन है वो मैं सेम रखूँगा, जो इन्फॉर्मेशन दोनों में अलग अलग है वो मैं आपको बताते टाइम अलग अलग डिफाइन कर दूंगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, एंड अगर नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और एंड में एक वीडियो भी मिल जाएगा जिसे देखकर आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। आपका एडमिट कार्ड कुछ इस तरीके के दिखेगा, जहाँ पे ये क्लास 6th के लिए है और यहाँ अगर आप देखें तो ये क्लास 9th के लिए है। अब दोनों में सेम थिंग क्या क्या है, आपका रोल नंबर लिखा हुआ होगा, आपका नाम लिखा हुआ होगा, आपका जेंडर, आपकी कैटेगरी, आपका एप्लीकेशन नंबर, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपकी फ़ोटो, यहाँ पे एक बार कोड होगा, मतलब ऐसे ऐसे कुछ लाइंस होंगी और यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ होगा और यहाँ पे आपका सिग्नेचर अवेलेबल होगा। ये क्लास 6th का है। सेम एज क्लास 9th में भी वही रोल नंबर, नेम, जेंडर, कैटेगरी, बार कोड, सिग्नेचर, फोटो, एप्लीकेशन नंबर, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ सेम। फिर देखिएगा क्लास 6th वाले में आता हूँ मैं। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो क्वेश्चन पेपर का मीडियम, आपने जो भी मीडियम चूज़ किया था, मेनली जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश मीडियम ही चूज़ करते हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश लिखा है, बट आपने अगर कुछ और मीडियम सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे वो भी लिखा हुआ मिल सकता है। सेकेंड थिंग, डेट ऑफ एग्जामिनेशन 28 जनवरी 2024, ये और टाइम क्या है 2 PM टू 4:30 PM। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये क्लास 6th की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ क्लास 9th की तो 2 PM टू 5 PM किसके लिए है, ये क्लास 9th के लिए है। साइड बाय साइड दोनों अपना अपना चेक करते रहें। क्लास 6 वालों का टाइम क्या है 2 PM से 4:30 PM, यानी कि यहाँ पे आपका 2 hours and 30 minutes का आपको टाइम ओवरऑल मिलने वाला है। सेकेंड थिंग, अगर क्लास 9th की बात करता हूँ तो 3 hours का आपको टाइम यहाँ पे मिलने वाला है। नेक्स्ट थिंग, आप वहाँ पे कितनी बजे पहुँचेंगे, रिपोर्टिंग टाइम। क्लास 6th के लिए ये रिपोर्टिंग टाइम 12 PM है और क्लास 9th के लिए भी 12 PM है। गेट कितने बजे बंद हो जाएगा, तो क्लास 6 के लिए 1:30 PM पे बंद हो जाएगा और क्लास 9th के लिए भी 1:30 PM पे गेट क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे स्टेट ऑफ टेस्ट सेंटर, कहाँ पे है आपका स्टेट जहाँ पे आपका एग्ज़ाम सेंटर है, देन सिटी किस जगह पे है, टेस्ट सेंटर का कोड और टेस्ट सेंटर का नाम यहाँ पे लिखा होगा और साथ में नीचे उसका कंप्लीट एड्रेस लिखा होगा। सेम क्लास 9th में भी ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे। सबसे फर्स्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका एक सेल्फ डिक्लेरेशन पेज दिया गया है, दोनों में, क्लास 6 में भी दिया है और क्लास 9th में भी दिया हुआ है। क्या फिल करना है वो अच्छे से सुनिएगा। आई डैश रेजिडेंट ऑफ डैश हियर बाय डिक्लेयर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे ना आप ये डिक्लेयर कर रहे हैं, क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, तो साइन कौन करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे आ जाता है। तो साइन करने की बात करेंगे तो बच्चा जो एग्ज़ाम देने चाह रहा है वो यहाँ पे साइन करेगा। नेक्स्ट थिंग, रेजिडेंट्स ऑफ अपना एड्रेस लिखेगा एंड उसके बाद आप क्या इन्फॉर्मेशन साइन कर रहे हैं, दैट मैंने ये सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए हैं, आगे हम उन इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है, बच्चे का नाम, यहाँ पे बच्चे का एड्रेस जो आपने फिल किया था, सेम एज क्लास 9th में भी बात कर लेते हैं, नेम एंड आपका एड्रेस यहाँ पे डिटेल्स में लिखेंगे। नेक्स्ट थिंग, कैंडिडेट्स फोटो सेम होना चाहिए जैसा आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाला है
और बिफोर रीचिंग द सेंटर मतलब अपने घर से ही यहाँ पे क्या करेंगे, फ़ोटो चिपका के लेकर जाएंगे। फ़ोटो वही होनी चाहिए जो यहाँ पे दिखाई गई है, अलग फ़ोटो का यूज़ मत कीजिएगा। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, अगर आप इसे फेल करते हैं तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, तो फ़ोटो का ध्यान रखेंगे। सेकेंड थिंग, यहाँ पे अगर आप देखते हैं क्लास 6 वाले में लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन, ठीक है, टू बी अफिक्स बिफोर रीचिंग द सेंटर, सेंटर पहुंचने के पहले ही आप यहाँ पे अपना थंब इम्प्रेशन लगा देंगे लेफ्ट हैंड का। सेम एज क्लास 9th में भी यही आपको करना है। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे पेरेंट का साइन है, ऊपर क्या है, पेरेंट का साइन है और नीचे कैंडिडेट का साइन है। टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ द इन्विजिलेटर ओनली। तो पेरेंट्स का साइन तो आप घर से करके लेकर जा सकते हैं, थंब इम्प्रेशन आप घर से लगा के लेके जा सकते हैं, फोटो आप घर से लगा के लेकर जा सकते हैं, लेकिन कैंडिडेट का सिग्नेचर आपको वहां पे उनके सामने करना है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। सेम एज क्लास 9th में कैंडिडेट का जो सिग्नेचर है ना, वो यहाँ पे उनके प्रेजेंस में एग्जाम हॉल में आपको करना है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। सेकेंड थिंग, अब थर्ड थिंग पे आते हैं। ये फिल करना है एडवांस में बिफोर वहां पहुंचने से पहले, एक्सेप्ट फॉर द कैंडिडेट सिग्नेचर, कैंडिडेट का सिग्नेचर छोड़ के बाकी सब काम आप घर से करके लेकर जाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पे साइड बाय साइड 6th क्लास के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो प्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में दिया गया है कि आप इंग्लिश और हिंदी जो भी आपका मीडियम है उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। आपने ये डिक्लेरेशन वाला पेज डाउनलोड कर लिया है, ठीक। नंबर 2, ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड रीड केयरफुली, पूरा का पूरा डाउनलोड करो और पढ़ लो केयरफुली। जैसे ही आपने डाउनलोड किया आपको एक काम करना है, अपनी सारी डिटेल्स को चेक करना है, जैसे आपका नाम, फादर्स नेम एंड ऑल, और अगर उसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी है, मतलब कुछ भी गड़बड़ है, मतलब आपके नाम की स्पेलिंग गलत हो गई, आपका डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, एनीथिंग कुछ भी गलत है ना, तो आपको एनटीए को इमीडिएटली ईमेल करना है। ईमेल करते समय आप एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर ये सब लिखेंगे या फिर आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला काम आप क्या करें, एडमिट कार्ड में अपनी डिटेल्स को चेक कर लीजिए। अगर कहीं भी आपको गड़बड़ मिलता है, बोथ दोनों के लिए लिखा हुआ है, क्लास 6 में भी और क्लास 9th में भी सेम इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिए गए हैं। अगर कुछ भी गड़बड़ लगता है तो आप इमीडिएट इफेक्ट से वहाँ पे कॉन्टैक्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट थिंग, इवन इफ अ कैंडिडेट हैज़ अप्लाइड मल्टीपल टाइम, वो सिर्फ एक ही बार एक ही एडमिट कार्ड पे एग्ज़ाम दे पाएगा। तो ध्यान रखें, एक ही बार एग्ज़ाम देना है, ऐसा नहीं करना कि अलग अलग स्टेट से आपने एग्ज़ाम दे लिए, गड़बड़ नहीं करना है। एडमिट कार्ड प्रोविजनल होता है, आप अगर सिलेक्ट होंगे तो उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। एडमिट कार्ड ट्रांसफरेबल नहीं है, मतलब आप किसी दूसरे को एडमिट कार्ड नहीं देना है, आपको खुद के पास ही रखना है। एग्ज़ाम सेंटर चेंज नहीं होगा, यहाँ जो एग्ज़ाम सेंटर लिखा है उसी एग्ज़ाम सेंटर पे आपको एग्ज़ाम देने जाना है। एंड आपको पहले से एग्ज़ाम सेंटर का लोकेशन चेक कर लेना ताकि लास्ट टाइम पे आप लेट नहीं हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। जो टाइम लिखा गया है उसी टाइम पे आप पहुंचेंगे। अगर आप लेट हो जाते हैं 1:30 पे गेट क्लोज हो जाएगा और उसके बाद आपको एग्ज़ाम में नहीं जाने दिया जाएगा। आपको एग्जाम सेंटर में एडमिट कार्ड लेकर जाना है, ओनली द टॉप शीट, मतलब पेज नंबर 1, सिर्फ एडमिट कार्ड का पेज नंबर 1 आप वहां पे लेकर जा सकेंगे। एंड वैलिड आईडी प्रूफ, अपना आधार कार्ड लेकर जाइएगा, ये आप लेकर जा सकते हैं। ये क्लास 6 के लिए था। 9th में सेम इंफॉर्मेशन है, कोई भी चेंजेस नहीं है, यहां तक सब कुछ सेम है। नेक्स्ट देखिएगा, कैंडिडेट क्या लेकर जा सकते हैं और क्या नहीं लेकर जा सकते। तो देखिए, आर परमिटेड टू कैरी, आप सिर्फ ये चीजें लेकर जा सकते हैं। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, अगर आपको बार बार प्यास लगती है, गला सूखता है, तो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेकर जा सकते हैं।
एक सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन लेकर जा सकते हैं, एडमिट कार्ड जो आप लेकर जाएंगे और एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेकर जाएंगे। बस ये 4 चीज़ें आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं। क्लास 9th में भी यही 4 चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, इसके अलावा आप कुछ नहीं लेकर जाएंगे। नेक्स्ट थिंग, सेल्फ डिक्लेरेशन पहले से फुलफिल करके जाएंगे, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू कैरी अनदर और एनी पर्सनल बिलोंगिंग, अपने साथ मोबाइल फ़ोन ये वो कुछ भी मत लेकर जाना, ठीक है। मोबाइल फ़ोन हुआ, कम्युनिकेशन डिवाइस, ब्लूटूथ डिवाइस, स्टेशनरी मटेरियल, बुक, पेपर, फॉर्मूला, लॉग शीट, वाइटनर, रूलर, ठीक है ना, सब कुछ नहीं लेकर जाना है। आप सिर्फ ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेकर जा सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। वॉलेट, पर्स, कैप, गॉगल, जैकेट, फूड, ड्रिंक्स, पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। ऑल आर बार्ड और प्रोहिबिटेड, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जैकेट पहन के मत जाना, हालांकि सर्दियां हैं, स्वेटर पहन के जा सकते हैं, जैकेट पहन के नहीं जा सकते, इसका आपको ध्यान रखना है। एंड अगर कोई भी चीज़ आपके जेब से मिल जाती है तो आपको इमीडिएट इफेक्ट से वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। सेम सिचुएशन यहाँ पे क्लास 9th में एप्लीकेबल हो रही है, कुछ भी अलग इंफॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट थिंग, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑक्यूपाई ओनली द सीट अलॉटेड टू डेम, आपको जहां बिठाया जाएगा वहीं बैठेंगे। इधर उधर मत बोलना कि सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, मैं उधर बैठ जाऊँ, मुझे विंडो के पास बैठना है, ऐसा कुछ भी आप नहीं कर पाएंगे। जो क्वेश्चन बुकलेट है वो आपको 10 मिनट पहले मिल जाएगा एग्जाम के, तो 10 मिनट पहले मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। ओपनिंग द ट्रांसपेरेंट कवर्ड आप ओपन कर सकते हैं, जिसके अंदर से आपको टेस्ट बुकलेट OMR शीट मिलेगी, आप ध्यान से उसे निकालेंगे। अब क्लास 6 में जो OMR शीट होगी और जो क्वेश्चन बुकलेट होगा वो EFGH कोड का होगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं? क्लास 6 की बात कर रहा हूं। क्लास 9th की बात करूं तो यहां पे जो सेट होगा वो ABCD होगा, ठीक है। क्लास 9th ध्यान रखेंगे कौन सा सेट मिलने वाला है, ABCD। और क्लास 6th इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि आपको जो सेट मिलेगा वो EFGH के नाम से सेट होने वाला है। ध्यानपूर्वक उसे चेक करेंगे। कवर पेज, क्वेश्चन बुकलेट, पूरे के पूरे नंबर्स एक बार काउंट कर लेना जल्दी से कि कहीं पे कोई पेज मिस तो नहीं है। उसके बाद आराम से आप अपना काम करेंगे। सेक्शन ए यूनिक होता है, ईच लैंग्वेज, एंड इट इज नॉट अ ट्रांसलेशन ऑफ द इंग्लिश वर्जन, ठीक है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो अगर कुछ भी गड़बड़ वगैरह होता है तो इंग्लिश वाला वर्जन ही ज़्यादा वैलिड माना जाता है। कोई भी गड़बड़ लगता है क्वेश्चन बुकलेट में, कैंडिडेट तुरंत उसे चेंज करवा लेंगे। OMR शीट में ही अपने आंसर्स को आप मार्क करेंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड आपको अलाउड नहीं होगा बिफोर द टाइम आप उसे ओपन करें या कटिंग करें या फिर और कुछ करें, तो बिल्कुल ध्यान से उस पर काम करेंगे, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से आप काम करेंगे। एंड जो रफ शीट्स वगैरह होंगी, ठीक है, नो अदर स्क्रिबल और रफ वर्क शुड बी कैरिड आउट ऑन द फ्रंट और रिवर्स ऑफ द OMR पे कुछ भी रफ वर्क मत करना। आपके पास जो क्वेश्चन बुकलेट है आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बुकलेट टू डू द रफ वर्क, आप क्वेश्चन बुकलेट में रफ वर्क कर सकते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। लेकिन OMR शीट पे आप किसी भी टाइप का रफ वर्क नहीं करने वाले। सेम इंफॉर्मेशन क्लास 9th में भी कैरी ऑन होता है। नेक्स्ट थिंग, OMR वगैरह को अच्छे से फिल करेंगे, कोई भी गड़बड़ नहीं करेंगे, प्रॉपर वे में फिल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये वाला मेथड बिल्कुल करेक्ट है, इसके अलावा आप कैसा भी मार्क नहीं करेंगे। ऑलरेडी कई बार मैंने आपको OMR कैसे फिल करना है इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, तो वो आपको वहाँ पे हेल्प कर देगा, इस बात का ध्यान देना। सेकेंड थिंग, क्लास 6 की बात कर रहा हूँ, नो नेगेटिव मार्क, मतलब गलत करने के कोई मार्क्स कटते नहीं हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास 9th सेम थिंग, कोई भी मार्क्स कटते नहीं हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चंस करके आना है, छोड़ना एक भी नहीं है, ये ध्यान रखना। आई रिपीट कि एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, सारे क्वेश्चंस आपको करके आने हैं, ठीक।
दूसरी चीज़ क्या है, आपको बाद में जब आप रिटन क्वालिफाई करेंगे ना तो मेडिकल एग्जाम होगा, फिर आपके डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल वगैरह वगैरह, उसके बाद आपको एडमिशन मिलेगा। आप एग्जाम हॉल में बीच में से छोड़ के बाहर नहीं जा पाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको पूरे टाइम वहीं पे बैठे रहना है। नेक्स्ट थिंग, जब टाइम ओवर हो जाएगा आप अपना OMR शीट और एडमिट कार्ड इन्विजिलेटर को देंगे एंड देन टेस्ट बुकलेट अपने साथ लेकर घर आ पाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी सारे इंफॉर्मेशन जो ये देते हैं उसे टाइम टू टाइम आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा, इसके बारे में बताया गया है। सेम एज क्लास 9th में भी पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन सेम है एंड आगे अब हिंदी ट्रांसलेशन दिए गए हैं जिसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको क्या ध्यान रखना है, नंबर 1 पूरा एडमिट कार्ड चेक कर लेना है कि आपका नेम, आपका जेंडर, आपकी कैटेगरी, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिग्नेचर, फोटो सही है या नहीं। अगर गलत है तो तुरंत आप NTA से कांटेक्ट करेंगे। सेकेंड थिंग, अगर सब कुछ सही है तो नीचे टाइम देख लीजिएगा कि कितनी बजे आपको वहां पे पहुंचना है, तो रिपोर्टिंग टाइम पे आपको वहां पे पहुंच जाना है। गेट क्लोजिंग टाइम का वेट मत कीजिएगा। रिपोर्टिंग टाइम जो लिखा गया है, क्या लिखा गया है, 12, तो दोपहर 12 बजे आप वहां पे पहुंच जाएंगे, उसमें लेट नहीं होना है। कहाँ पहुंचना है, पूरी डिटेल एड्रेस यहाँ पे दी गई है। साथ में क्या याद रखेंगे, नीचे अपना नाम, अपना एड्रेस लिखना है, अपना फोटो घर से चिपका के लेके जाना है, थंब इम्प्रेशन लेफ्ट हैंड का घर से लगा के लेके जाना है, पेरेंट के साइन घर से करवा के लेके जाने, लेकिन खुद का साइन वहां पे उनके सामने वो जब बोलेंगे तब करना है। खुद का साइन उनके सामने करना है, घर से करके मत लेकर जाना। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्या क्या चीजें आप लेकर जा सकते हैं, तो एडमिट कार्ड लेकर जा सकते हैं, ID प्रूफ में आधार कार्ड ले जाइएगा, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेकर जा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। कपड़ों का विशेष ध्यान रखेंगे, कैप वगैरह, जैकेट वगैरह अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है, तो आप जानते हैं उसे इनवैलिड आइटम्स में डिक्लेयर किया गया है, तो वो आप नहीं पहन के जा सकते। ठंड है, स्वेटर्स पहन के जाएं, बट जैकेट या कैप का यूज मत कीजिएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये था हमारा आज का सेशन। कंक्लूड करने से पहले आपको इन्फॉर्म करूंगा, हमारी तरफ से RIMC, RMS सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय जैसे वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आई होप आज का सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। ऐसे ही और अदर इन्फॉर्मेटिव सेशंस देखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।